दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ठीक है, बार्सिलोना पे बात करेंगे, चैंपियंस लीग के ऊपर बात करेंगे, लिवरपूल पे ऑफ कोर्स बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ रोने धोने नहीं आया। मुझे पता है वेस्ट हैम का ड्रॉ हो गया है 2-2 लिवरपूल के साथ। क्या करूँ मैं, क्या करूँ, नस काट लूँ अपनी, क्या करूँ मैं, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या करूँ मैं, खुदकुशी कर लूँ? नहीं, आई विल मूव ऑन। देखो मेरी एक बात सुनो, ज़िंदगी में ना बहुत से मैनेजर्स आते हैं और बहुत से मैनेजर्स चले जाते हैं। दुनिया ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। इससे पहले बॉब पेजली और बिल शैंकली, जो कि मैं समझता हूँ कि 20th सेंचुरी में क्या शायद लिवरपूल के ग्रेटेस्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम है, वो भी गए थे। ठीक है, दुनिया तब भी चलती रही थी। दुनिया और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ये मैं लिवरपूल फैंस को कह रहा हूँ। वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। यर्गन क्लॉप नहीं जीता भाई टाइटल अपने लास्ट सीजन में। क्या हो गया, क्या हो गया, दुनिया ख़त्म होगी? नहीं, दुनिया चलती रहेगी। वी हैव टू मूव ऑन। ठीक है, आई डू वॉन्ट कि जो उसके आखिरी गेम्स हैं तुम उसको चेरिश करो एज ए लिवरपूल फ़ैन, एज अ ब्रदर, एज ए लिवरपूल फ़ैन। मैं तुम्हें यही कहूँगा, अगर तुम एक लिवरपूल फ़ैन हो, मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम चेरिश करो उसकी मेमोरीज़ को। ये जो आखिरी 3-4 मैचेस रह गए करो, लेकिन इस तरह से अपनी ज़िंदगी अब ना काटो कि भाई दुनिया ही ख़त्म हो गई है। द वर्ल्ड हैज़ नॉट एंड येट, इट विल गो ऑन एंड द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। राज कपूर साहब ने कहा था बॉलीवुड की मूवी में। खैर, एनीवेज, बॉलीवुड फैनेटिक जो है वो मेरा आपको नज़र आएगा सिनेमा की बातें पे। बात करने आया हूँ मैं, जो बंदा आने वाला है आर्ने स्लॉट। और यर्गन क्लॉप ने भी कहा है कि तुम्हें दुनिया की बेस्ट जॉब मिलने वाली है जो मैं तुम्हें सौंपने वाला हूँ, और आर्ने स्लॉट आने वाला है। तो आर्ने स्लॉट जो है उसकी हिस्ट्री आपको पता होगी। उसकी हिस्ट्री के अंदर मैं अब नहीं जाऊंगा कि वो फाइनलूड के साथ टाइटल जीत चुका है। वो एरिडिविज़े का जो कप होता है, जो नेदरलैंड्स में कप होता है, वो जीत चुका है। यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में फ़ाइनल में गया हुआ है, जोसे मोरिन्यो से हार चुका है। मच मोर उसके अंदर नहीं जाऊंगा। बट एक बात मैं ज़रूर करूँगा, वो ये है कि जब वो ज़्वोल में मैनेजमेंट कर रहे थे तो उनके टेक्निकल डायरेक्टर जो थे, जिनका नाम था बर्ट कॉन्टरमैन, और जो उनके साथ काम कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है ना, ये 24 घंटे जो है ना बार्सिलोना को देखता रहता है। उनकी जो टिकी टाका फिलॉसफी है उसी को देखता रहता है ऑल डे एंड ऑल नाइट, और उसी को देख के अपनी हिलाता रहता है। सेकंड जो जुमला था वो उन्होंने नहीं बोला था, वो मैंने खुद ऐड किया। लेकिन वो आदमी जो है हम सब जानते हैं, स्पेलिटी का फ़ैन है। पेप गार्डियोला को वो अपना देवता मानता है। ही इज़ अ डिसाइपल ऑफ पेप गार्डियोला एंड ऑब्वियसली ही लव्स मार्सेलो बिएल्सा एज वेल। तो ये तीन वो मैनेजर्स हैं जिनको ये मानता है। एंड ऑब्वियसली अगर वो पेप गार्डियोला को मानता है तो इसका मतलब है कि वो योहान क्राइफ को भी मानता है, जहाँ से हर चीज़ ओरिजिनेट होती है, जहाँ से हर प्रिंसिपल ओरिजिनेट होता है। एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम रीनस मिशेल्स एंड योहान क्राइफ, क्योंकि उसका डिसाइपल है कौन? पेप गार्डियोला। ये तीन लोग जो हैं उनको ये बहुत ज़्यादा एक महान देवता मानता है और इनकी जो है ये पूजा करता है। तो इस तरह से जो है ना ये अपनी जो इसकी मैनेजरियल फिलॉसफी है उसमें अगर तुम देखो तो प्रिंसिपल्स क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल्स ये हैं कि भाई पीछे से बिल्डअप करना है, ठीक है, हाई लाइन खेलनी है, हाई प्रेस होनी चाहिए। हाई प्रेस का मतलब ये है कि सिर्फ आपने जो है ना मैन टू मैन मार्किंग नहीं करनी। यस, मार्सेलो बिएल्सा की वजह से वो मैन टू मैन जो प्रेस होती है उसमें वो बिलीव रखता है कि आपने हाई टर्नओवर्स करने हैं, और जो गोल है फॉर एग्जांपल उसके 40 यार्ड के अंदर आपने बॉल को जीतना है, जो ऑपोजिशन का गोल है। और वो फील्ड टिल्ट में बिलीव करता है। मतलब फील्ड टिल्ट का मतलब ये है कि 70 पासेज जो हैं वो अगर आप ऑपोजिशन के हाफ में कर रहे हो और 30 पासेज जो है वो आप 100 में से अपने हाफ में कर रहे हो, तो आपका फील्ड टिल्ट ज़्यादा है, आपका झुकाव ऑपोजिशन के हाफ में ज़्यादा है, आप ऑपोजिशन के फाइनल थर्ड में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, और वो उसी में बिलीव रखता है। और पेप गार्डियोला भी उसी चीज़ में बिलीव रखता है। 2018-19 वाले सीज़न में हुआ ये था कि अल्कमार को ये मैनेज कर रहा था, और इसने अपने पहले सीज़न में कितने गोल्स खाए थे? 42 गोल्स। 19-20 वाले सीज़न में, जो कि कोविड ईयर था, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया था। इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था और 17 गोल इसने सिर्फ खाए थे, ओनली 17 गोल्स। मीन्स कि ये आदमी इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर है इसके साथ कि ये अटैक ट्रांजिशन से डिफेंसिव ट्रांजिशन जो होती है उसके अंदर स्ट्रगल करता है। और अगर आपकी ओरिएंटेड प्रेस नहीं है, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस ओरिएंटेड नहीं है, तो लिवरपूल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर सकती है आर्ने स्लॉट के अंदर। लेकिन जब ये बिल्डअप करता है तो ये बिल्डअप करते वक्त क्या कहता है कि भाई मुझे सेंट्रल पेनिट्रेशन चाहिए,
मैंने सेंटर से पेनिट्रेट करना है, वरना मैंने और कहीं नहीं जाना। हाँ, ये ज़रूर है कि जब एक बार वो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस को पार करके मिडल ऑफ द थर्ड्स में चला जाता है, जो पिच का मिडल ऑफ द थर्ड्स होता है उसमें चला जाता है, तो वो फिर विंगर्स को बॉल डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जो विंगर्स होते हैं उनके ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार होता है, बट विंगर्स भी इसके मोस्टली इन्वर्ट कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ये देखा जाता है। तो ही बिलीव्स अ लॉट इन सेंट्रल पेनिट्रेशन, और ये उसी के अंदर जो है ना अपनी सारी गेम खेलने की कोशिश करता है। वर्क द बॉल टू द विंगर, ये इसकी प्रिंसिपल है। और ये एक कंट्रोल फ्रीक है, एक कंट्रोल फ्रीक। इसको क्या चाहिए? मिडल ऑफ द पार्क में कंट्रोल चाहिए। और ये किसको चाहिए था? पहले पेप गार्डियोला और योहान क्राइफ एंड रीनस मिशेल्स। यस। दूसरा ये बिलीव करता है क्रिएट स्पेस, ठीक है, इन बिहाइंड रन्स निकाल के, ट्विस्ट एंड टर्न करके फॉरवर्ड्स को ये बोलता है कि ये इन बिहाइंड रन्स निकालो ताकि तुम स्पेस को क्रिएट कर सको। अगर तुम स्पेस क्रिएट करोगे तो उससे ये होगा कि आपको चांसेस ज़्यादा मिलेंगे कि आप बिटवीन द लाइंस, जो डिफेंसिव लाइन है और मिडफील्ड की लाइन है, उसमें जो है वो आप मंडरा सको और मच्छरों की तरह घूम सको, ठीक है, और आप फील्ड टिल्ट को और ज़्यादा कंट्रोल करके रख सको और ऑपोजिशन के हाथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सको। तो उस तरह इसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर ये 4-3-3 में खेलता है, ये आदमी 4-3-3 में खेलता है, तो इसका जो डिफेंसिव मिडफील्डर है वो क्या होना चाहिए? डीप लाइन प्ले मेकर होना चाहिए। एंडो जैसा नहीं होना चाहिए डिसरप्टर, डीप लाइन प्ले मेकर चाहिए। भाई को क्या मांगता है? डीप लाइन प्ले मेकर। अलेक्सिस मैकेलिस्टर मांगता है भाई को, अलेक्सिस मैकेलिस्टर वाला डीएम चाहिए, उस तरह का रजिस्टा चाहिए जैसे आंद्रेस पिर्लो था, द ग्रेटेस्ट रजिस्टा इन माय ओपिनियन ऑफ ऑल टाइम। तो जो बाकी जो मज़ेला होते हैं, जो मज़ेला के रोल में नंबर 8 खेल रहे होते हैं, वो 10-15 यार्ड आगे होते हैं हमेशा। जब भी आप कोई फाइनोड का मैच देखोगे, आप देखोगे कि ये 10-15 यार्ड आगे होते हैं सिंगल पिवट के अंदर। ये मोस्टली जो है ना जब 4-3-3 में खेलता है, वैसे तो 4-2-3-1 में खेलता है मोस्ट ऑफ द टाइम ही प्लेज विद अ डबल पिवट, बट जब ये 4-3-3 में खेलता है तो इसके जो नंबर 8 होते हैं वो आगे कमिट किए होते हैं फुल हाफ स्पेसिस में, तो वो जो है वो इसके अंदर नज़र आ रहा होता है। अगर आप मैट वाइफर को देखो, मैट वाइफर हैज़ बीन ब्रिलियंट इन दैट डीप लाइन प्ले मेकिंग रोल फॉर फेयरनोर्ड अंडर आर्ने स्लॉट। तो वाइफर हैज़ बीन फैंटास्टिक, और मुझे उसकी गेम बड़ी पसंद आई है। मैंने उसको देखा सिंगल पिवट में, जब वो खेलता है तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। फिर अगर हम इनके नंबर 8 की बात करें, क्विंटन टिम्बर, जो कि जूरियन टिम्बर का भाई है, 7 गोल्स और 8 असिस्ट कर चुका है, और वो उन्हीं हाफ स्पेसिस के अंदर खेलता है, जिसमें साबुजलाई खेल सकता है और हार्वी एलियट भी खेल सकता है और इवन ट्रेंट भी खेल सकता है उन हाफ स्पेसिस में अंडर आर्ने स्लॉट। दैट्स हाउ द फ्यूचर लुक्स फॉर लिवरपूल। हो सकता है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड एक आउट एंड आउट अब मिडफील्डर बन जाए इन अ 4-3-3 और यू कैन से पोजेशन में 4-3-3, क्योंकि ऑफ द बॉल तो 4-2-3-1 हो सकता है या 4-4-2 हो सकता है, क्योंकि वो ऑफ द बॉल 4-4-2 में डिफेंड करने की कोशिश करता है, क्योंकि ही बिलीव्स कि सेंट्रल पेनिट्रेशन जो है वो ऑपोजिशन की तरफ से नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिशन को वाइड फोर्स करो, वाइड फोर्स करो, ये उसका मेन मंत्र है। फोर्स द ऑपोजिशन वाइड व्हेन यू आर डिफेंडिंग इन योर ओन हाफ इन अ मिड ब्लॉक। तो वो करने की कोशिश करता है। आई थिंक यूरोपा वाला मैच था या कॉन्फ्रेंस लीग वाला मैच था, उसमें इसने लॉन्ग बॉल भी खेली थी मार्सेल के अगेंस्ट। मार्सेल वाले मैच में इसने लॉन्ग बॉल खेली थी, और ये एक एथलेटिक का पॉडकास्ट है, उसके ऊपर मैंने सुना था। और वो जब इसने मूव की थी तो ये मार्सेल की जो वीकनेस थी कि वो वाइड स्पेसेस में लॉन्ग बॉल को नहीं झेल पाते, उनसे नहीं झेला जाता, वो हेडर्स नहीं जीत पाते, डुअल्स नहीं जीत पाते, उसको इसने एक्सप्लॉइट किया था। और मेरे ख्याल से 30-35 मिनट के अंदर 2-0 अप थे, ये 2-0 अप थे। सो ये बंदा अडेप्टेबल है, ये बंदा अडेप्ट कर सकता है। क्या ये लिवरपूल में एक सक्सेस होगा? मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है 8-9 महीने के अंदर सैक हो जाए, हो सकता है सीज़न से पहले सैक हो जाए, मतलब जो 2025 जब सीज़न एंड होगा हो सकता है सैक हो जाए, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता। कैल्विन स्टेंग्स जो है, इनका जो दूसरा जो राइट हाफ स्पेस में मंडरा रहा होता है, जो प्लेयर होता है राइट हाफ स्पेस के अंदर, ही इज़ एक्सप्लॉइटिंग दैट स्पेस। वो 5 गोल्स मार चुका है, 10 असिस्ट किए हैं उसने, 5 गोल्स एंड 10 असिस्ट, और वो एक राइट साइडेड हाफ स्पेस का प्लेयर है, जैसे केविन डी ब्रुयने है फॉर मैनचेस्टर सिटी। तो वो राइट हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहा होता है। क्विंटन टिम्बर की अगर मैं बात करूँ, वो लेफ्ट हाफ स्पेस में होता है, उधर साबुजलाई भी खेल सकते हैं, आप कह सकते हो कर्टिस जोन्स भी वहाँ पे खेल सकता है, बट कर्टिस जोन्स को मैं अगर लिवरपूल एज ए लिवरपूल फैन आई डोंट रेट हिम मच, ठीक है। अगर मैं स्पोर्टिंग डायरेक्टर होता मैं उसको बेच देता, ठीक है, अगर सच्ची बात मेरे से पूछो तो। उसने 13 बिग चांसेस क्रिएट किए हैं बाय द वे क्विंटन टिम्बर ने। तो मीन्स के हाफ स्पेसिस के प्लेयर्स को ये अच्छा खासा यूटिलाइज करता है, और एक काइंड ऑफ अ फ्रंट 5
और अगर फुल बैक्स आगे कमिट कर जाते हैं तो फ्रंट 6 बनता है, जैसे आंजे पोस्टेकोग्लू बनाता है 2-2-6। टॉटनहम हॉटस्पर वाले जो तुमने देखे होंगे मैचेस, उसमें अक्सर एक 2-2-6 बन रहा होता है। इट्स अ फ्रंट 6, और यहाँ पे भी फ्रंट 6 बन सकता है। हिमेनेज को, अगर मैं हिमेनेज की बात करूँ जो कि स्ट्राइकर है फेयरनूट का अंडर आर्ने स्लॉट, ही इज़ अ गाय जो कि गाक्पो जैसा है, थोड़ा सा वो डीप ड्रॉप करता है, डीप ड्रॉप करेगा और जो अपने विंगर्स होंगे उनको कहेगा इन्वर्टेड रन्स बनाओ, और वो होल में फॉल्स 9 की तरह खेलेगा। ही विल ट्राई टू ऑपरेट लाइक अ फॉल्स 9, उस तरह से वो खेलने की कोशिश करेगा। बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो डार्विन नूनेस के साथ ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि डार्विन नूनेस एक वर्क हॉर्स ज़रूर है। ठीक है, वो 9 बार पोस्ट पे मार देता है, उसने 9 बार पोस्ट पे मारा है जो गोल अटैम्प्ट्स हैं। ठीक है, वो नहीं कर सकता फिनिश, ठीक है मान लेता हूँ मैं, नहीं कर सकता वो। इवन देन उसके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बट द थिंग इज़ कि वो डार्विन नूनेस के साथ इसलिए कर सकता है ऑपरेट क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे भी अपना वर्क रेट दिखाता है, राइट साइड पे भी वर्क रेट दिखाता है, और अगर डीप ड्रॉप इन करना हो, ही कैन ड्रॉप डीप, ही कैन। मसला ये है आर्ने स्लॉट की फिलॉसफी में कि इतना ज़्यादा आगे कमिट कर जाता है और पीछे गैप्स क्रिएट होते हैं कि मैं स्टैट्स के थ्रू ये प्रूव कर देता हूँ कि 9 काउंटर अटैक्स कंसीड किए हैं पूरे सीजन में फेयरनूट ने आर्ने स्लॉट के अंडर, और ये सबसे ज़्यादा हैं इन द एरिडिविज़े, इन द नेदरलैंड्स लीग। तो लिवरपूल अगर काउंटर अटैक खाएगी तो वो वहाँ पे जो है ना, लिवरपूल के साथ बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, बहुत गंदी गंदी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ तुम समझ गए होंगे। ठीक है, ट्रायंगल्स बनते हैं, योहान क्राइफ की फ़िलॉसफी है। इसकी फ़िलॉसफी में भी ट्रायंगल्स बनेंगे राइट हैंड साइड पे, जैसे साबोज लाए, ट्रेंट, सला का एक ट्रायंगल बनेगा। अगर सला रहता है तो उसकी हरकतों से लग नहीं रहा है जैसे वो यर्गन क्लॉप को डांट रहा है और उससे लड़ रहा है, और उसके पीछे वो पागल हो चुका है उसके डिसीजन के पीछे कि भाई तूने मुझे कैसे बेंच कर दिया। तो बात ये कि सलाह की हरकतों से तो नहीं लग रहा कि वो रुकेगा, लेकिन जितनी भी आप प्रिंसिपल्स निकाल के देख लें, ये जो 5 प्रिंसिपल्स आपको योहान क्राइफ के नज़र आ रहे हैं, ये सारे आर्ने स्लॉट जो है ये इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मैं बात करने वाला हूँ भाई बार्सिलोना पे, रियल मैड्रिड पे। पहले बात करते हैं बार्सिलोना के ऊपर। जावी इज स्टेइंग एट बार्सिलोना, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ अगर मेरे से आप पूछो। गुड न्यूज़ इसलिए क्योंकि वो लोग जो थे उनके पास कोई दूसरा प्लान नहीं था, उनके पास प्लान एक ही था कि भाई हम हांजी फ्लिक के पीछे जाएंगे। मेरी नज़र में जो रियल सोसिएडाड का अल्गोसील है, ही इज़ अ बेटर मैनेजर सूटेड टू बार्सिलोना। जिरोना का जो मिकेल है, ही इज़ अ बेटर मैनेजर सूटेड टू बार्सिलोना, नॉट हांजी फ्लिक। क्योंकि हांजी फ्लिक यंगस्टर्स के ऊपर बिलीव नहीं करता है, ही डज़ नॉट बिलीव इन यंगस्टर्स। वो यंगस्टर्स को उस तरह से चांस नहीं देता। ठीक है, वो सीनियर प्लेयर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। जावी इज़ नॉट लाइक दैट, ही बिलीव्स इन द पावर ऑफ लामासिया। वो लामासिया की पावर में बिलीव रखता है, और वो आगे भी लामासिया की पावर को यूज़ करते हुए, जैसे वो लामीन यमाल को लाया है या कुबरसी को लाया है या इस तरह के काउंटलेस और प्लेयर्स हैं उनको लेकर आया है, फर्मिन लोपेज इज़ वन ऑफ देम। तो उस तरह के प्लेयर्स को वो और यूटिलाइज़ करेगा, जो कि बार्सिलोना के लिए अच्छा है, और ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी इसमें बार्सिलोना के लिए। बार्सिलोना के पास फंड्स नहीं है, ठीक है, इसी वजह से शायद वो अलेक्जेंडर आइजैक जैसे प्लेयर्स जो कि न्यूकासल का स्ट्राइकर है उसको नहीं कर सकते साइन, जो कि मैं चाहता हूँ वो साइन करें, क्योंकि मुझे लगता है उनकी फ़िलॉसफी में वो बैठ सकता है, मुझे ऐसा फील होता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जुबिमेंडी को वो साइन करें नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो वेज बिल है वो तकरीबन मेरे ख्याल से अभी 500 मिलियन का वेज बिल दे रहे हैं, ओवर एंड अबव ऑफ दैट। ठीक है, तो वो उनका जो वेज बिल का गैप है वो बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 300 मिलियन या 200 मिलियन का उनका वेज गैप है, उसको ही उन्होंने पूरा करना है, और ये पहले इससे भी ज़्यादा था। तो वो जो वेजेस के इशू हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि मुझे नहीं लगता कि बार्सिलोना जो है वो कोई एज सच बड़ी साइनिंग कर सकती है, अनलेस कि वो प्लेयर्स को सेल करें। क्या वो कैंचेलो को सेल करेंगे? मेरे ख्याल से तो कैंचेलो को सेल कर देना चाहिए। क्या वो सर्जियो रोबर्टो को सेल करेंगे? अभी तक तो कर देना चाहिए। अगर आपने रूथलेसनेस शो करनी है तो मैं अपने लिवरपूल के टाइम पे भी ये कहता हूँ कि मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि सलाह को सेल कर दिया जाए और उसकी जगह 2 प्लेयर्स और लेकर आए जाएं। क्यों सेल किया जाए? क्योंकि ये राइट टाइम है कैश इन करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा प्लेयर है, आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं कोई नहीं होता ये बोलने वाला, लेकिन ये राइट टाइम है कैश इन करने का दोस्तों। अगर आपने अब कैश इन ना किया ना तो फिर आपने आगे पछताना है, एंड लिवरपूल विल गो इनटू मीडियोक्रिटी। सेम इज़ द केस विद बार्सिलोना। अगर आपने डेड वुड को बाहर नहीं निकाला, जो भी आपका डेड वुड है, चाहे वो सर्जियो रोबर्टो हो, चाहे वो कैंचेलो आपको लगता है, जो भी आपको लगता है, चाहे वो जाओ फिलिक्स है, जो भी है, उसको आपने निकालना है। फीरन टोरेस लगता है उसको, यू हैव टू बी रूथलेस लाइक रियल मैड्रिड।
एंड वी नो दिस कि दे नीड अ लेफ्ट विंगर, बार्सिलोना नीड्स अ लेफ्ट विंगर। बार्सिलोना का ये कि चलो वो बिखरेगी नहीं, मुझे ये डर है कि क्लॉप के जाने के बाद लिवरपूल बिखर जाएगी, और अभी बिखरती हुई नज़र आ रही है मुझे लिवरपूल ऑलरेडी बिखरती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता, जो मुझे नज़र आता है मैं वो बोलता हूँ। हम बिखर रहे हैं, लिवरपूल बिखर रही है। ठीक है, कितने लोग छोड़ के जाएंगे समर में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इफ़ आई से समथिंग इट विल बी फायर लाइक सला सेड। ठीक है, तो वो चीज़ है। सो आई फील इन्होंने अभी समर में 3.5 मिलियन का ओरियल रोमियो साइन किया बार्सिलोना ने, तो उसको तो चलो आपने साइन कर लिया, लेकिन क्या ही वॉज गुड इनफ? नो, ही वॉज नॉट अ गुड इनफ साइनिंग। शुरू में लग रहा था ठीक है बड़ी ज़बरदस्त साइनिंग कर ली है, नॉट एनी मोर, नॉट एनी मोर। दूसरा, बार्सिलोना जो है वो अपना फिजिकल ट्रेनर भी चेंज करने वाली है। ठीक है, उनको बोर्ड ने कह दिया जावी को कि आप अपना फिजिकल ट्रेनर चेंज करो। असिस्टेंट मैनेजर जो है, जो ऑस्कर हर्नांडेज है, जो कि जावी का अपना भाई है, उसको उन्होंने कह दिया भाई तुम जाओ और हमें हमारी जान छोड़ दो, क्योंकि हम एक नए पाथ पे जाना चाहते हैं, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। तो इस तरह का अब वो सीन है। तो डोमिनिक का नाम लिया जा रहा है, डोमिनिक टोरेंट का, उनका नाम लिया जा रहा है कि वो आएंगे और वो अब काम करेंगे बार्सिलोना में अंडर जावी, जो कि पेप गार्डियोला के अंडर भी काम कर चुके हैं बायर्न म्यूनिख में। तो ये चीज़ें हैं, दिस इज़ हाउ दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ काइंड ऑफ अ मिनी ट्रांजिशन बट अंडर द सेम मैनेजर जावी। रियल मैड्रिड अब बायर्न म्यूनिख से खेलने वाली है, आप कह सकते हो 30 अप्रैल को, 2-3 दिन बाद। मुझे ये लगता है, मैं बड़ा कैटेगोरिकली कहने वाला हूँ और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहने वाला हूँ, आई थिंक अब रियल मैड्रिड को कोई नहीं रोक सकता चैंपियंस लीग जीतने से। शायद खुदा, भगवान और अल्लाह रोक सकते हैं, इसके अलावा रियल मैड्रिड को कोई नहीं रोक सकता चैंपियंस लीग जीतने से। ये मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। जो मैंने मैच देखा है मैनचेस्टर सिटी वाला, जो मैच मैंने देखा है बार्सिलोना वाला, दैट मेंटालिटी, ठीक है, सेकंड स्ट्रिंग टीम उनकी खेल रही है। ठीक है, मॉड्रिच और क्रूज को खिला रहे हैं, जो कि एक शायद 37 का है, दूसरा 38 का है। स्टार्ट कर रहे हैं दोनों अगेंस्ट बार्सिलोना, और उनकी मिडफील्ड देख लो फिर, गंदोगान था उसमें, राइट, फ्रैंकी डियोंग था, क्रिस्टनसन था, ऑल आर प्रिटी यंगर देन क्रूज एंड मॉड्रिच। दे हैव मोर लेग्स, दे शुड हैव मोर लेग्स अपेरेंटली, लेकिन क्रूज ने और मॉड्रिच ने आउट रन किया। और जो जिस तरह के टेक्टिकल फाउल्स किए हैं मॉड्रिच ने, क्रूज ने, दे वर ब्रिलियंट। 3 मिडफील्डर प्राइमरीली रियल मैड्रिड ने अपनी बैक 4 में खिलाए, चुआमेनी, कामाविंगा और लूकास वास्केस भी प्राइमरीली कह सकते हो विंगर था, पहले वो मिडफील्डर था, विंगर था, वो फिर ट्रांजिशन हुआ राइट बैक में। ठीक है, प्राइमरीली। तो बात यही है कि 3 मिडफील्डर खिलाने के बाद बैक 4 में उन्होंने फिर भी हरा दिया भाई बार्सिलोना को। ठीक है, जिस तरह से उन्होंने डिफेंडिंग की है, वो दे वर फाइटिंग फॉर देयर लाइव्स अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। वो तुम परफॉर्मेंस एतिहाद की निकाल के देख लो, पिछले साल से कंपेयर करो और अब देखो। इवन दो उनके पास कोर्तवा नहीं है, एडर मिलिटाओ अभी वापस आया है, उसकी बड़ी चिकनी गेम थी जो लास्ट मैच हुआ है, नॉट अगेंस्ट बार्सिलोना, ये जो अभी जिसमें आर्दा ग्यूलर ने गोल मारा है, बहुत ज़बरदस्त गेम थी उसकी। फिर आप देख लो उनके पास वो नहीं है, एल्बा नहीं है। सो दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स आर नॉट देयर। ठीक है, वन ऑफ देयर मेन प्लेयर्स आर नॉट देयर। फेडी वलवर्डे लास्ट मैच में नहीं खेल रहा था, आर्दा ग्यूलर आता है 165 मिनट में 2 गोल ठोक चुका है, वो इस मैच में भी गोल ठोक गया वो। ठीक है, उनका हर एक पुर्जा मशीन के अंदर, जो उनका पिवटल कॉग है इन द मशीन, इट्स वर्किंग, इट इज़ वर्किंग एंड इट इज़ ऑन फायर। दे आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। एक वो कोपा डेल रे नहीं जीतेंगे क्योंकि वो एथलेटिक बिलबाओ जीत गई है, वो ऑलरेडी जीत चुकी है। बाकी तो सब वो जीत रहे हैं, बाकी सब वो उखाड़ के लेके जा रहे हैं। येस, दे विल नॉट विन द ट्रेबल बट इट डज नॉट मैटर टू देम। दे वॉन्ट टू विन द चैम्पियंस लीग, दे वॉन्ट टू विन द ला लीगा, दे आर गोइंग टू डू इट, दैट्स ऑल वट दे वॉन्ट। कार्लो एंचेलोटी इस वक्त जिस तरह से मैनेजमेंट कर रहा है और जिस तरह से वो लगा हुआ है, अभी आप देखो उनके पास ब्राहिम डियाज है, उनके पास एंड्रीक है, ठीक है, आर्दा गुलर की मैंने अभी बात की, इतने उनके पास ऑप्शंस हैं कि उसके जो सर है ना कार्लो एंचेलोटी का, वो अब सर दर्द है उसका, सिलेक्शन का हेडेक है उसे। मुझे लगता है एक तो बड़ा फॉर्मेडेबल स्क्वाड है इनका, इनकी मैन टू मैन मार्किंग टॉप नॉच है,
इनकी डिफेंडिंग टॉप नॉच जा रही है 4-4-2 के अंदर, एंड ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। रियल मैड्रिड इज गोइंग टू बीट बायर्न म्यूनिख एंड रियल मैड्रिड इज गोइंग टू विन द चैंपियंस लीग। यू हर्ड इट हियर फर्स्ट। इनको कोई नहीं रोक सकता, खुदा, भगवान और अल्लाह या जीसस के अलावा कोई नहीं रोक सकता इनको। दैट्स द रियलिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। वी आर राइट नाउ लिविंग इन द एरा ऑफ मैनचेस्टर सिटी एंड रियल मैड्रिड। जिस तरह सिटी को प्रीमियर लीग में कोई नहीं रोक सकता, रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग में कोई नहीं रोक सकता, एंड दैट इज़ द वीडियो। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टेक केयर। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। हस्ता ला विस्ता।